नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आने वाली आपको सपोर्ट करने के लिए। आखिर में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। 100 हैबिट्स चैलेंज का सेकंड चैलेंज, कंट्रोल योर माइंड। और इस चैलेंज को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप गिव अप कर दो। क्यों? क्योंकि ये चैलेंज इतना टफ है कि इसे हर कोई पूरा कर ही नहीं सकता है। वो पर्सन इस चैलेंज को पूरा कर सकता है जो खुद से लड़कर, खुद के खिलाफ जाकर, खुद को फोर्स कर खुद के इमेजिनेशन में एग्जैक्ट कंडीशन समझकर हर चीज़ का सही डिसीजन ले ले। वो है आपका दिमाग। अगर आप इसको कंट्रोल करते हैं तो आप बादशाह बन सकते हैं, और अगर नहीं तो आप भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह हैं। अगर आप इस चैलेंज को पूरा कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको इस दुनिया में चैलेंज करने वाले लोग तो मिलेंगे, पर चैलेंज कर नहीं पाएंगे। अगर आप सीरियस हैं खुद को लेकर, खुद के लाइफस्टाइल को चेंज करने को लेकर, जिस कंडीशन में आप हैं, जिस कैरेक्टर में आप हैं, जो लाइफ आप अभी जी रहे हैं उसको चेंज करने को लेकर, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अदरवाइज आप अभी से स्टॉप कर दो इस वीडियो को। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप इस वीडियो को अभी स्टॉप कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूँ उसके लिए मुझे आपका 100% पोटेंशियल और आपकी 100% एनर्जी मुझे फोकस के साथ चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे अच्छा दोस्त सिर्फ एक ही है, वो है आपका दिमाग। इमेजिन कीजिए कि आप एक 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं। एक हफ्ता बीत चुका है, पड़े पड़े आपके दोनों पैर टूट चुके हैं, सिर्फ आपके हाथ ही हैं जो अभी ठीक है। ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बचती है कि उस दोनों हाथों के बल पे चढ़ के बाहर निकल लिया जाए या तो वहीं पड़ा जाए। आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक हफ्ते से। कुछ लोगों ने आपकी आवाज़ सुनी भी और कुछ लोग आए भी मदद करने के लिए, पर वो आए और आकर चले गए ये कहकर कि हम मदद लेने जा रहे हैं। एक दो लोग रुके भी, पर उनका कहना क्या है कि 20-30 फीट तक तुम आओ ना, फिर हम बच्ची कुछ ही मदद करेंगे। अब ऐसे में आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि या तो मर जाओगे या तो चढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आप चढ़ने की कोशिश करते हैं और ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे बाहर निकलना है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारा फर्स्ट चैलेंज पार कर चुके हैं और ये साबित कर चुके हैं कि आप इस दुनिया के हज़ारों लोगों से डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग तो ये डिसीजन भी नहीं ले पाते कि मुझे करना क्या है। पर सिर्फ डिसीजन लेना काफ़ी नहीं है ना प्यारे। जैसे ही आप बाहर निकलने के लिए दीवार की तरफ बढ़ते हैं, आप पहला दुश्मन बना लेते हैं। वो दुश्मन आपको पीछे से कहता है कि मत कर, मत जा, तू जहाँ है वहीं ठीक है, एक बार और सोच ले, बेवजह का रिस्क मत ले। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। आप उसको इग्नोर मार के चढ़ने की कोशिश करेंगे। वो दीवार मिट्टी की बनी हुई है और आप एक्सपीरियंस नहीं है चढ़ने में। जैसे ही आपने दीवार पकड़ी, आपके हाथ फिसल गए। पीछे से आवाज़ आती है कि मत कर कोशिश, बेवजह की कोशिश है, अभी यही रुक, मदद आती ही होगी। पर आप तो ठहरे ज़िद्दी। आपने सोचा यार नॉर्मल दीवार का हाथ फिसला हुआ है। आपने फिर कोशिश की और चढ़ते चढ़ते आप 2 फीट चढ़ गए। 2 फीट चढ़ने के बाद आपका हाथ फिर फिसला और आप गिर गए। गिरने के बाद पीछे से फिर आवाज़ आती है, मैंने तो कहा ही था मत कर कोशिश, तू दोनों हाथों के दम पे कैसे चढ़ सकता है जब तक तेरे पैर ठीक नहीं हो जाते। पर मुझे पता है कि आप ज़िद्दी हैं। आप उसको फिर से इग्नोर मारेंगे और आप चढ़ने की कोशिश करेंगे। आपने चढ़ने की कोशिश करी, 1 फीट, 2 फीट, और अब के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप 3 फीट तक चढ़ चुके हैं। 3 फीट के बाद जैसे ही आप 4 फीट पर चढ़े, आपका हाथ फिर फिसला और आप गिर गए। किस्मत की अच्छी बात यह है कि आपको चोट नहीं लगी, पर आपका एक मित्र है पीछे जो अभी भी कह रहा है कि मैंने मना किया था,
ये एक हिंट है कि तू कोशिश ना करे। आपने उससे कहा कि मुझे लास्ट कोशिश करने दे। आप फिर गए, फिर चढ़ने की कोशिश की, चढ़ते 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 अब की बार 8 फीट तक चढ़ गए और ना हिम्मत हारते हुए आपने जैसे ही 1 फीट और बढ़ने की कोशिश करी, आपके अब की बार दोनों हाथ फिसल गए और आप गिर गए कि अब की बार आपकी पीठ पे लग गई और थोड़ा बहुत शोल्डर भी छिला चुके हैं, चोट लग चुकी है। आपका वो दुश्मन जो आपको मित्र कहता है वो आपके पास आता है और आके आपके बार कहता है जिस हिसाब से तू चढ़ेगा तो तू सब कुछ खो देगा, और अगर तेरे दोनों हाथ भी चले गए तो ऊपर चढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। सुबह उठते से ही आप फटाक से उठे, उठते से चढ़ने की कोशिश की, 8 फीट तक चढ़े, 9 फीट तक चढ़े, फिर जाके 9 फीट पे आप फिर फिसल के नीचे गिर गए, फिर आपकी पीठ में लगी, फिर वही आया, फिर वही सब चीज़ है। आप चढ़े, चढ़ते चढ़ते कोशिश की 9वें फीट पे जो आपको प्रॉब्लम आई थी आपने उसको फेस करके आप समझ गए कि मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम आई थी। अब आपने वो चीज़ नहीं की, आपने नेक्स्ट चीज़ की, आपने दूसरी जगह हाथ रखा। 9 फीट से अब की बार आप 11 फीट 12 फीट तक पहुँच चढ़ चुके हो। 12 फीट पे आप जैसे ही चढ़ोगे ना, अब आप फ्रेशर की लाइन से हट चुके हो। जो ये डिसीजन का बेचारेपन का जो लेवल चल रहा था वो आपका हट चुका है। एक नया कंपटीशन आ जाता है, ऊपर से बारिश चालू हो जाती है। आपने कोशिश करके चलो बारिश में जाता हूँ, आपने 13 फीट तक पहुँचे। जैसे ही आप 14 फीट तक पहुँचे, 14 फीट पे आपके चेहरे पे पानी पड़ने लगा और आपके हाथ फिसले और आप फिर गिर चुके हो। अब वो आपके पास आया, उसने आपको कसम दी कि अब तू नहीं चढ़ेगा। ऊपर वाले भी कहते कि तुम नीचे रुको, हम तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। वो जो बाकी लोग जो मदद लेने गए हैं वो भी आते ही होंगे। जब सब सोने लग गए, रात का समय था, सब सो गए, आपने चढ़ने की कोशिश की। चढ़ते 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 आप 15 फीट तक चढ़ गए। अब की बार फाइनली आप 15 फीट पार कर चुके हो। 15 फीट से 16, 16 से 17, 17 से 18। उस टाइम पे आपको कोई भी नहीं देख रहा था, आप अपने आप पे प्रोग्रेस कर रहे थे। जैसे ही 20 फीट पे आप पहुंच गए, 20 फीट पे जाने के बाद एक सुरंग थी वहाँ पे, तो पहुँचते से आपको एक पर्सन और मिल गया वहाँ पे इत्तेफाक से, जिसकी कंडीशन आपकी जैसी थी। आपकी उससे बात हुई, आपने उसको सब बताया कि मैं कैसे गिरा, क्या गिरा, आपने सब कुछ अपनी कहानी उसको बताई और उसने भी अपनी कहानी बताई। बात होते 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 यहाँ तक पहुँच गई कि सुबह तक आप दोनों एक दूसरे अच्छे से घुल मिल चुके थे। अब आप कहते हो कि मैं जाता हूँ, मुझे और ऊपर चढ़ाई करनी है, पर वो आपको मना करने लगता है कि नहीं, ऊपर मत जाओ, ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं है, ऊपर की जो दुनिया है वो बहुत बेकार है, जहाँ हो यहीं रहो, यहाँ पर सारी व्यवस्था है, खाने की वगैरह सब कुछ है। ऐसा आपको वो बहला फुसला रहा है, पर आप ठहरे जिद्दी। आप फिर उठे, फिर बाहर निकले और बढ़ते गए, तो आप 25 फीट तक पहुँच गए। आपका शरीर बुरी तरीके से दर्द हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन पे आप सोचते हो कि मैं गिव अप कर देता हूँ, पड़ा रहता हूँ वहीं पर जहाँ में पड़ा हुआ था, अच्छा था, मेहनत नहीं करनी थी, ठीक था। पर 25 फीट आने के बाद जब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो इतना बिल्डअप हो चुका है ना कि आपको गिव अप करने नहीं दे रहा है। जो शुरू में आपने जिद अपने अंदर पाली थी वो आपको इस मुकाम पे ले आई है कि अब आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो, और वो सब करते करते आप इतने ज़िद्दी हो चुके हो कि अब आप 25 फीट से नीचे नहीं जाओगे। पर वो दोस्त जो आपका 20 फीट पर बना था सुरंग के अंदर, वो आपको आवाज़ लगा रहा है, अब हम दोनों यहाँ साथ में रहेंगे, बहुत मैनेजमेंट हो सकता है। जैसे आप 26 फीट पर पहुँचे, अब ऊपर वाले आपको ताने मारने लगे कि ऊपर मत आओ, ऊपर इतनी बारिश हो चुकी है, इतनी बाढ़ आ चुकी है कि पूरी दुनिया तहस नहस हो चुकी है। अब आपको 2 लोग अपोज कर रहे हैं, एक ऊपर वाले कि हम समझा रहे हैं ऊपर मत आओ, और वहीं नीचे वाला जो आपको 20 फीट पे मिला था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हम अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम्हारे भरोसे हूँ, तुम मेरे भरोसे हो। ऐसे मोमेंट पे जब इमोशंस की बात आती है, जब कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता है तो बहुत टफ हो जाता है अपने आप को कंट्रोल कर पाना। पर वहीं आपका फोकस था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना, मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें मुझे मिल रही हैं ये सब मैं बाद में वापस ले लूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा, पर मुझे अभी सिर्फ बाहर निकलना है। 30 फीट पर पहुँचने के बाद जो आपके पहचान वाले थे वो पीछे हट चुके हैं, कह रहे तुम खुद से इतनी दूर आ चुके हो तो तुम थोड़ा बहुत और आ सकते हो। 35 फीट पर पहुँचने के बाद अब जो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हुआ है, जितना आपका हुआ है,
उतना ही आपका कंपटीशन लेवल भी बढ़ा है। नेक्स्ट कंपटीशन आया सडनली, एकदम से पानी की बौछार, एकदम से इतना पानी आ गया कि 30 फीट तक पानी भरा चुका है। लकीली आप 35 फीट पे पहुंच चुके थे। आपको बहुत जल्दी 50 फीट की दूरी तय करनी पड़ेगी। जहां आपने 35 फीट की दूरी एक हफ्ते में तय की होगी, वही आपको 15 फीट की बची हुई दूरी 1 से 2 घंटे के अंदर करनी पड़ेगी। कोशिश करते करते आप 40 फीट तक पहुंच गए। 40 फीट पर पहुंचने के बाद अब आपके अंदर सिर्फ एक डर है। आपका मन जो है वो आपको बार बार डरा रहा है कि नीचे जो पानी है, पानी भरा चुका है तो उसमें डूब के मर जाएगा। पर आप जिद्दी हैं, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते बढ़ते आपने 45 फीट और 50 फीट की दूरी तय कर ली और फाइनली आप उस गड्ढे से बाहर निकल चुके हैं। जैसे ही आप उस गड्ढे से बाहर निकले, आपने देखा कि इस पूरी दुनिया में बाढ़ आ चुकी है। वो लोग जो आपके लिए 1-2 लोग ऊपर रुके हुए थे वो उस बाढ़ में बह चुके हैं। अब आप भागते भागते जैसे तैसे आपको एक नाव मिल गई। आप उस नाव में जैसे चढ़ते हैं तो चढ़ने के बाद आपने देखा उस नाव के अंदर एक होल है। उसके अंदर धीरे धीरे पानी भरा रहा है। जैसे तैसे आपको उस नाव से निकल के दूसरी जगह जाना होगा, पर आसपास कोई जगह नहीं है जहां आप रुक सकते हैं। आपके दोनों पैर टूटे हुए हैं, आपके पास सिर्फ हाथ हैं जिनके बलबूते पे आपको हर चीज़ फेस करनी है। जैसे आप नज़र उठा के देखते हैं, आपके आसपास हज़ारों लोग और भी हैं जो ऐसी ही कंडीशन में हैं। अगर आप ये सब देख रहे हैं तो इसके बाद की स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन। द शो मस्ट गो ऑन, दिस इज लाइफ। आप एक चैलेंज को पार करते हैं तो चैलेंज को पार करने के बाद आपको हमेशा चैलेंज को पार करते ही रहना पड़ता है। दैट्स द मोटिव ऑफ लाइफ। इसलिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना ज़रूरी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी में आपको कौन कौन से पॉइंट्स लगे कि यार सीखने वाले हैं या माइंड कंट्रोलिंग है। पहली चीज़, जब आपने डिसीजन लिया, वो पहला दुश्मन था आपका कंफर्ट जोन, जो आपको बार बार बुलाता है, हमेशा रोकता है कि नहीं उस तरफ मत जाओ। सेकंड, जब आप पहली बार चढ़ रहे थे, चढ़ के जो आपको बार बार रोक रहा था वो आप कंफर्ट जोन से हट के वो आपका माइंड बन चुका था, जो बार बार आपको रोक रहा था, आपको कंट्रोल कर रहा था। पर आपने उसको कंट्रोल ना करने देते हुए खुद के अपोजिट गए, उसके अपोजिट गए। 20-25 फीट पे जाके जो आपको नया दोस्त मिलता है, लाइक ये नॉर्मली रिलेशनशिप के इश्यूज़ होते हैं जो हर पर्सन को एक लाइफ में मिलते हैं, जो रोकते हैं आपको अपने ड्रीम की तरफ, आपका माइंड डिस्टर्ब कर देते हैं, आपका पूरा कंट्रोल आपके ऊपर से बिगाड़ देते हैं। इन सब के बाद वो लोग जो दो ऊपर इंतज़ार कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आप 15-20 फीट तक ऊपर आ जाओ, बाकी हम आपकी हेल्प कर देंगे, ये वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहो, या तो फिर आप खुद से कर सकते हो कुछ चीज़ तो कर लो। वो सिर्फ आपकी नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहते होते हैं। इनके पहले वो लोग जो आपके लिए मदद करने आए थे पर मदद लेने गए थे और वापस लौट के नहीं आए, ये वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहो, आप जहाँ हो वहीं रहो। वो लोग वो भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ऊपर मत आओ, मतलब वो आपको चाहते ही नहीं है कि सक्सेसफुल देखना, वो ये नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बनो, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर आप वहीं रह जाते तो आप भी डूब के मर जाते। पर वहीं आपने हिम्मत लेके बढ़ते गए, सारी चीज़ों को अपोज करते गए। इन सब चीज़ों के जो आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे थे उन सब के अपोजिट जाके आप बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद आपको एक फिक्स पोजीशन मिल गई है। अब उस फिक्स पोजीशन से आपको नीचे कोई नहीं गिरा सकता, पर आपको वहाँ रुकना नहीं है। जो चीज़ें वो आई थी, नॉर्मली लोगों की लाइफ में एक फेस आता है 20-25 फीट पे जो पर्सन को नया मिला था गुफा के अंदर, ऐसे लोग आपके लाइफ में भी आते हैं टेम्पररी, जो आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं, जो आपको अपने ड्रीम की तरफ से हटा देते हैं, माइंड सेट तोड़ देते हैं और चाहते हैं कि आप जो लाइफ में कर रहे थे वो ना करते हुए जहाँ हो बस वहीं रुक जाओ आप। और अगर ऐसे टाइम पे आप रुक जाते हो तो आप सिर्फ वहीं रह जाते हो और हो सकता है कि वहीं पड़े आप मर जाओ। आपकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं बचता है, लाइफ स्टाइल पूरी ख़त्म हो जाती है।
अब ये सब टॉपिक के बाद हमारा मेन पॉइंट, माइंड कंट्रोल कैसे करना है। डेली अपने डिसीजन पे वर्क करो, खुद पे वर्क करो, दिन भर बिजी रहो। सिर्फ सुबह उठने से पहली चीज़ तो मोबाइल चलाना बंद कर दो। ये मोबाइल जो होता है ना, बहुत ज़्यादा आपका माइंड डाइवर्ट करता है। ये ऐसी चीज़ें दिखाता है जो आपकी काबिलियत होती है वो आपकी काबिलियत को गिरा देता है। मुझे ये चीज़ करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ दिस। अगर आपका माइंड आपको डाइवर्ट करते करते किसी गलत जगह ले जा रहा है तो आप उसके अपोजिट जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेक्सुअल एंड जो पॉर्न वीडियोस वगैरह होती है, इन सबसे, सेक्सुअल टॉक्स से सबसे ज़्यादा दूर रहो। लाइक आमतौर पर लड़कों में होता है कि ज़रा से भी बातें करने लगते हैं तो बहुत जल्दी इमेजिनेशन पावर आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, इस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखो। यही चीज़ अगर आप कंट्रोल कर लेते हो तो आप अपने 50% माइंड को कंट्रोल कर चुके हो। और एक ओवर थिंकिंग, कभी भी ओवर थिंकिंग मत करो। जो होना होगा वो हो जाएगा, है ना। आप अपने एफर्ट्स दे सकते हो, आप अपने सिर्फ एफर्ट्स दो। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो वो चीज़ ही होनी है जो आप ओवर थिंक कर रहे हो, वो चीज़ नहीं होनी है जो आप चाहते हो। जितना जितना आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे, नई नई चीज़ें सीखते जाओगे, नई नई चीज़ें देखते जाओगे, उतना आपका माइंड शार्प होता जाएगा और आप अपने माइंड पे कंट्रोल पाते जाओगे। डेली नई नई चीज़ें सीखो, है ना। लाइक जैसे अगर कुछ पढ़ना चाहते हो तो पढ़ते पढ़ते सीखते हुए शुरू में आपका मन करेगा कि यार नहीं ये बहुत टफ है, मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही, ये क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं आती ना, धीरे धीरे सीखूंगा, करूँगा पर सीखूंगा, है ना। ये मेरा डिसीजन नहीं है यार, मैं खुद से सीखूंगा ना, करूँगा। तो ये ऐसे करते करते खुद को अपोज करो। आपका माइंड सीधी सी बात है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। मैंने ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है जो अपनी आदतों में चलते हुए आए। मतलब बहुत से लोग जो कहते हैं यार मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता। अरे मोबाइल चलाना कचरा है। पर सोचो, उन लोगों को मोबाइल चलाने क्या होता है कि वो कभी कोशिश नहीं करते, वो अपने माइंड के अपोजिट नहीं जाते। वो पहले ये सब लॉक खोल के देखते हैं और देखते हैं कि यार कितना टफ है। तो हमारा जो माइंड है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर जब हम उसको कंट्रोल करने लगते हैं और धीरे धीरे जब उससे दोस्ती होने लगती है, जब वो हमारे अंडर कंट्रोल आ जाता है, तो उसके बाद इतना अच्छा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। एंड डोंट फॉरगेट माय नेम, आई एम जैन, वैभव जैन।